का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि हमने जनसुराज पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया और मैं जनसुराज से उसी दिन समझिए मैं इस्तीफा दे दिया। उनका कुछ जो करनी को हम पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। करनी उनका ये है कि जनसुराज नहीं है, धनसुराज है। ये चीज़ आप भी सुने होंगे कि प्रशांत जी ने कई एक बार बोले थे कि 5 क्राइटेरिया जो पूरा करेंगे उनको बुला के टिकट दिया जाएगा। लेकिन हमने 5 क्या जो क्राइटेरिया दिया गया सब क्राइटेरिया हमने पूरा किया। कोरम पूरा करने में हम कहीं पीछे नहीं थे। पद यात्रा से लेके लाभ कार्ड बनाने तक, आपका डोर टू डोर कैंपेन, यहाँ तक कि कार्यकर्ता सम्मेलन, जो उनके पास एक कार्यकर्ता नहीं था, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए कई एक बार हमें प्रेस किया गया, तब जाके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन पिछले 4 तारीख को किया गया। सब चीज़ करने के बाद सर्वे रिपोर्ट भी हमारा सही गया। उसके बाद जो खेला ये लोग किया है शायद आप लोग देखे ही हैं। इनका कुछ जो ब्यौरा है वो हम पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। जनसुराज पार्टी ने निम्नलिखित तरीकों से 2 महीना में क्या कमाई किया है, इसको सोचने और समझने वाली बात है। आप सभी जानते हैं कि प्रशांत जी ने खुद कई एक बार बोले हैं कि 12,500 आवेदक करता थे, जिनको 21,000 करके लिया गया था आवेदन शुल्क, जो प्रत्याशी बनने के लिए। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 12,500 इंटू 21,000 कितना होता है, उससे आप समझ जाएंगे। दूसरा है लाभ कार्ड जो बनाया गया था, प्रत्येक लाभ कार्ड पे 10 रुपया लिया गया था। वो लाभ कार्ड आप समझ सकते हैं कि एक एक प्रत्याशी 40-40 हज़ार लगभग एवरेज, चूँकि कोई प्रत्याशी 1 लाख भी बनाया, कोई 50,000 बनाया, कोई 65,000 बनाया, तो एवरेज हम लोग एक डाटा निकाले हैं 40,000 प्रत्येक प्रत्याशी यदि बनाया है तो 12,500 इंटू 40,000 इंटू 10, आप अंदाज़ा लगाइए 5 अरब रुपया की कमाई इससे हुआ है। और ये 21,000 आप लोग तो 10-10 रुपया ले नहीं रहे थे। जी नहीं, हम ले नहीं रहे थे, इसलिए क्योंकि हम जिस जनता के लिए काम कर रहे हैं उसको हम 10 रुपया का ये करके तो कोई मतलब है नहीं। और ये आप इसका आमदनी देखिए 5 अरब रुपया। टिकट से जो आप 21,000 जो कर रहे हैं उसका कुल इंटू क्या है? कुल जैसे 26 करोड़ 25 लाख रुपया टिकट का जो आवेदन करता था 21,000 करके, 12,500 इंटू 21,000, इसका इक्वलिटी अगर करेंगे तो 26 करोड़ 25 लाख रुपया होता है। और यही कार्ड बनाने वाला जो था, इसमें अगर देखेंगे तो कार्ड के माध्यम से 10 रुपया के माध्यम से 5 अरब रुपया इन्होंने वसूली किया। तीसरा हो गया, इनको एक एवरेज हम लोग बनाए हैं कि जैसे कि इन लोग सब टिकट जो बेचे हैं, जिसका हम तो कई एक बार बताए हैं, हम लोग 50 लाख रुपया प्रत्येक कैंडिडेट अगर पकड़ते हैं तो 243 इंटू 50 लाख आप हिसाब निकाल लीजिए। इनका कुल कमाई कितना है? 1 अरब 21 लाख करोड़ 50 लाख रुपया इनसे होता है। यानी कुल कमाई 2 महीना में 6 अरब 47 करोड़ 75 लाख रुपया होता है। ये इनको जन सुराज कहेंगे या धन सुराज कहेंगे, ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। हमसे ये भूल ज़रूर हुआ कि हमने बहुत कई एक लोग का कहने पे हमने जनसुराज, चूँकि आप सब जानते भी थे कि हम निर्दलीय की तैयारी आज से नहीं लगभग 5 साल से हम कर रहे थे। और पार्टी में नहीं जाने का एक ही मकसद होता है कि पार्टी में जब जाइए लास्ट मोमेंट में इसी तरह का खेला ये लोग करते हैं। तो हम किसी पार्टी में पहले नहीं थे, कोई बहकावे में आके हमने पार्टी ज्वाइन किया, जिसका परिणाम आप लोग का सामने है। आने वाला जो भी प्रक्रिया होगा 1-2 दिन में और हम देंगे। जो अपडेट होगा हमारे जनता का जो मूवमेंट है, आज जो मीटिंग में जो बात रखी गई सब पे उस पर सोच विचार के फिर अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बताया जाएगा। ये यहीं उजियारपुर ही नहीं, पूरे बिहार में आप देखिएगा। आज ये पहला है एपिसोड, लेकिन आज ही आपको हम बताते हैं 14 तारीख को गिनती में आप मिलाइएगा ये पहला एपिसोड से कितना फ़र्क पड़ रहा है। और आने वाला 6ठा एपिसोड अभी बाकी है, 5 एपिसोड अभी और बाकी है। चुनाव तक वो जारी करेंगे, वो चुनाव तक, लास्ट चुनाव से पहले तक जारी होगा। उसके बाद देखिएगा बिहार का जनता को जितना लूटा गया है, सूद समेत वापस नहीं ले लिया बिहार का जनता, तो फिर आप देखिएगा। ये आज के लिए बस इतना ही। उजियारपुर के एवं बिहार के तमाम जनता से निवेदन पूर्वक कहना है कि ये धन सुराज से बच के और आपको जो अच्छा लगे उस पर आप काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।